नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही साथ न्यूज रूम भी आपको लिए चलेंगे क्योंकि हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों पर वो भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। खबर जबलपुर की है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। दरअसल बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बीच पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। प्रदर्शन में विधायक संजय यादव भी शामिल हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में विकास योजनाएं रोकी जा रही हैं और इसके साथ ही स्वीकृत निर्माण कार्य को भी अटकाया जा रहा है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस विधायकों की विधानसभा क्षेत्रों में निर्माण कार्यों और स्वीकृत योजनाओं को रोकने आज एक जंगी प्रदर्शन जो है जबलपुर में देखने को मिला है। तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो यहां पर आए थे। इस बीच घंटाघर चौराहे पर ही उन्हें रोक दिया गया, हल्का बल प्रयोग भी किया गया। हमारे साथ पूर्व मंत्री लखन घुरुए जी मौजूद हैं। लखन जी, बेशक जिस प्रकार से अभी स्वरूप देखने को मिल रहा है, क्या आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक तरीके से छल करके आई है, जन आदेश कांग्रेस को मिला था, जन आदेश का निरादर करते हुए बलात् सरकार को छीना है। वो सरकार जिसको जनता ने नकार दिया था, आज वो तानाशाही कर रही है। प्रभारी मंत्री को इस बात की फुर्सत नहीं है कि वो जबलपुर जिले के संदर्भ के विकास के काम और जनता की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक कर सके। लगातार उपेक्षा हो रही है। विनय जी, आप क्या कहेंगे इस शॉर्ट में? जी, आज जिस तरह से पूरे प्रदेश पे हालात हैं, बिजली पानी जो सरकार नहीं दे सकती, बिजली देती है तो इतने लंबे चौड़े बिल दे रही है कि आम नागरिक उसका भुगतान नहीं कर पा रहा। बेरोजगारी है, आज पूरे गांव में रात रात भर लाइट नहीं मिलती, लोग रात भर तक जागरण करते, जब लाइट आएगी पानी डालना है। और ऐसे हालात में सरकार को सुनने की फुर्सत नहीं है। आज इसी सब बातों मुद्दों को लेकर जो जनता जुड़े हुए हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों के काम रोक के रखे हुए हैं, राशि आवंटित नहीं हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है गांव गांव शराब बिक रही है, खुलेआम जुआ सट्टा चल रहा है। इन सब मुद्दों को लेके आज ये बृहत आंदोलन है और ये आंदोलन लगातार क्रम चलता रहने वाला है, क्योंकि हर विधानसभा में इस तरह की शिकायतें हैं और इस तरह एक जिला योजना की बैठकें 2-2 साल से नहीं हो रहे हैं। मंत्रियों को फुर्सत नहीं है, आते हैं तो अपनी वो विशेष बैठक करके गायब हो जाते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज का ये बृहत आंदोलन है। तो तमाम जितने कांग्रेसी हैं वो लामबंद है, तमाम जितने विधायक हैं जिले के वो आज इस जंगी प्रदर्शन में शामिल अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कैमरा पर्सन विनय मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। तो जबलपुर से आपने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी। तो उस तरफ डिंडौरी की बात की जाए तो रसोईया संघ का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर जाम लगाया गया, सड़क पर ही रसोईया धरने पर बैठ गए और संघ की महिलाएं वेतन समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महिलाएं लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखर होकर यहां सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। रसोईया संघ की महिलाएं हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन पर डटी हुई। वेतन समेत कई सारी ऐसी मांगे उसको मुखर होकर अब आला अधिकारियों के सामने रखा जा रहा है। सहयोगी विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, जानकारी चाहेंगे प्रदर्शन पर, क्या आला अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई बयान इस पर? विजय, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें विजय से, शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आला अधिकारी भी इन महिलाओं से बातचीत करने के लिए पहुंचे, उन्हें समझाइश देने के लिए पहुंचे, लेकिन महिलाएं एक सुनने को राजी नहीं। सहयोगी विजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर? चलिए, तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, महिलाओं को समझाइश दी जा रही है, लेकिन वेतन समेत कई सारी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर आए दिन उन्हें परेशान होना पड़ता है।
और अब ग्वालियर से बड़ी जानकारी। डबरा हत्याकांड के आरोपियों की चुनौती सामने आई है। आरोपियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। आपको बता दें कि हत्या के बाद सोशल मीडिया पर फोटो भी अपलोड किया है। आरोपियों ने खुद को मर्डर किंग बताया है। आरोपियों ने अपने फोटो पर लिखा है 302 के किंग। आरोपियों ने अपने सिर पर ताज लगाकर 302 का किंग बताया है। तो सोशल मीडिया पर अब ये फोटो लगातार वायरल हो रहे हैं। पुलिस को खुली चुनौती दी है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें पुरानी रंजिश के कारण ये घटनाक्रम हुआ है और इसमें 5 नामजद आरोपियों के विरुद्ध 302 की एफआईआर थाना डबरा में दर्ज की गई है। एक आरोपी उसमें से पकड़ लिया गया है और बाकी के लिए अभी हमारी टीमें गई हुई हैं और विवेचना में आए बिंदुओं के आधार पर बाकी आरोपियों की हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। क्या विवाद सामने आया? ये इसमें कई तरह की बातें अभी चल रही हैं। एक विवाद ये भी है कि जो बीते दिनों नगर पालिका जो स्थानीय चुनाव हुए थे उसमें कुछ विवाद हुआ था। इसके अलावा कुछ 1-2 पुरानी रंजिशें भी इनकी बताई जा रही हैं, जिसके कारण ये घटना हत्या में तब्दील। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बेखौफ है बदमाश डबरा हत्याकांड के आरोपी, जो कि सोशल मीडिया पर फोटो भी अपलोड करते हैं। 302 का किंग अपने आप को बताते हैं और खुली चुनौती पुलिस को देते हैं। और इस तरह से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठना बहुत ज्यादा जरूरी। उत्तर प्रदेश में क्यों इस तरह से बदमाश बेखौफ है, क्यों कानून का खौफ उन्हें नहीं है? तो आपको बता दें कि डबरा में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बेखौफ है बदमाश और उसको लेकर आगे भी यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि डबरा हत्याकांड के बाद इमरती देवी ने मोर्चा खोल दिया है। तो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना भी बेहद जरूरी और उसको लेकर अब इमरती देवी भी मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं। मृतक के परिजनों के साथ धरने पर बैठी हुई हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं। प्रदर्शन किया उन्होंने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इमरती देवी ने एडीजी को फोन पर चेतावनी भी दी है कि इमरती ने हत्याकांड के आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग भी सामने रखी। इमरती देवी का बयान भी इसको लेकर 2 से 4 गुंडे बंदूक लेकर डबरा शहर में दहशत फैला रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इमरती देवी रोज इन पे कम से कम सर, अगर जिन पे 10-10 केस हैं, 12-12 केस हैं, इनके तो कम से कम मकान तुलवा तो दूसरे गुंडन में दहशत तो फैलेगी। ये डबरा में रेवे लाख नहीं रहे। अबे डबरा में सर 1 साल नहीं भाई, तब एक मुसलमान के लड़का ने एक जोशी की मोड़ी से 3 साल से ब्याह करा तो एक लड़ाई हो गई तो वहाँ के 3 मकान तड़वा दे होती है। सिंधिया जी ने बचाई, एक तो तोड़ा ही दाव। तो चलिए ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सही सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं प्रदेश में और डिडौरी की इस घटना के बाद तो उठना लाजमी भी है। हालांकि अब इमरती देवी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है इस पूरी घटना पर। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले के डबरा में कल शाम को प्रशांत बघेल नाम के युवक की हत्या हो गई थी। 5 लोगों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद जो हत्यारे हैं उन हत्यारों ने सोशल मीडिया पर बाकायदा खुद के फोटो अपलोड किए, जिसमें खुद को वो 302 का यानी मर्डर किंग बता रहे हैं। साथ ही पुलिस को चुनौती भी दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना के बाद न सिर्फ लोग नाराज थे, बल्कि डबरा की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री इमरती देवी भी इस बात को लेकर नाराज है, कानून व्यवस्था को लेकर। यही वजह कि आज प्रशांत के शव का पीएम कराने के बाद परिवार के लोगों ने और जो उनके परिचित थे उन लोगों ने सीधे डबरा सिटी थाने का घेराव किया, वहां लाश रखकर जो है घेराव किया। इस दौरान इमरती देवी ने वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की और नाराजगी भी जताई कि जब सरे बाजार लोग सुरक्षित नहीं है और आरोपी हत्या करने के बाद अगर सोशल मीडिया पर खुद के मर्डर किंग बताते हुए फोटो डालेंगे और उसके बावजूद भी वो गिरफ्त में नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं से न सिर्फ कानून व्यवस्था की लचर साफ स्थिति आती है, इसके अलावा लोगों में भी डर होता है। तो यही वजह कि इमरती देवी और जो लोग हैं वो घेराव कर रहे हैं और इस घटना के आरोपियों के मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब बात राजनीति की। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह खुरई जाने वाले हैं, सागर जाने वाले हैं। 2-3 जगहों का उनका दौरा है 17 तारीख को। और उससे पहले जब मंत्री भूपेंद्र सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि वो जहां जाते हैं षड्यंत्र करते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को। और कांग्रेस की 1.25 महीने की सरकार, 1.25 साल की जब सरकार थी तब भी उन्हें प्रताड़ित किया गया था, ऐसा वो कह रहे हैं। मंत्री जी, दिग्विजय सिंह का दौरा है आपके क्षेत्र में। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा षड्यंत्र की राजनीति करते हैं और कांग्रेस की जब 1.25 माह की सरकार थी तो हमारे अकेले खुरई विधानसभा क्षेत्र में मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 47 फर्जी प्रकरण रजिस्टर्ड किए गए। तो 1.25 साल में बदले की भावना से कांग्रेस ने काम किया है और कांग्रेस का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है। आपातकाल और दंगे इसका उदाहरण है और इसलिए कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह को इन बातों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। और इसी मामले में जवाब आया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर जवाब दिया कि दिग्विजय सिंह सागर जाने वाले हैं और वहां पर खुरई भी जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उन कार्यकर्ताओं से खास तौर पर मुलाकात की जाएगी जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार में उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पीड़ित कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह मिलेंगे और इससे पहले सियासत तेज हो रही है। ये दिग्विजय सिंह जी वो हैं जिन्होंने 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की थी 2018 में और फिर कांग्रेस की सरकार ही बनी थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने की थी वो माफिया, दारू माफिया और तनाव तक माफिया। क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? और इसकी खासियत ये है कि जहाँ जाते हैं, कहीं पे भी फील्ड पे जाते हैं तो घबरा जाते हैं कि ये तो कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ बढ़ेगा। तो ये है, तो भूपेंद्र सिंह का निवेदन है कि किसी के आने जाने पे भी रोक मत लगाओ। और चलिए अब चर्चा कर लेते हैं फिल्म पठान की, जिसको लेकर सियासत एक तरफ बढ़ रही तो दूसरी तरफ अब मुस्लिम संगठन भी नाराज नजर आ रहा है इस फिल्म से। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने विरोध दर्ज करवाया। चेयरमैन औसाफ शाह मीरी खुर्रम का बयान इसको लेकर, फिल्म में इस्लाम की तौहीन हुई है। चलिए इस मामले पर भी आपको हम जानकारी देंगे और फिल्म पठान को लेकर जिस तरह से बातचीत हो रही है इस पर भी हम जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले दतिया से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मदरसे में हिंदू बच्चों को तालीम देने का ये मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। कलेक्टर दतिया को नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी हो चुके हैं। हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम देने का ये मामला, दतिया से ये जानकारी, और इसको लेकर अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। कलेक्टर दतिया को नोटिस जारी हो चुका है। चलिए ज्यादा जानकारी इस पर मिलेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। अनुराग, निश्चित तौर पर एक ऐसा मामला जिस पर संज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है और अब तो कलेक्टर को बाल जन संरक्षण आयोग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। बिल्कुल, देखिए दतिया का ये पूरा मामला है। मदरसे में हिंदू बच्चों को तालीम दिए जाने की का मामला निकलकर सामने आया है। लेकिन इस तरह की शिकायत भी सामने आई है कि मदरसे में इस्लामिक तालीम जो है हिंदू बच्चों को दी जा रही थी और इसी पूरे मामले को बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है और दतिया कलेक्टर से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने को कहा है और इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है। देखिए, मदरसों में हिंदू बच्चों के तालीम देने पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन
यदि इस्लामिक तालीम देने की यदि व्यवस्था की जाती है, किसी तरीके का दबाव होता है, तो निश्चित तौर पर ये मामला जो है अपराध की श्रेणी में आ जाता है। और इसी पूरे मामले की जांच के आदेश जो है अब बाल संरक्षण अधिकार आयोग की तरफ से दतिया कलेक्टर को दिए गए और उसी के बाद पूरा मामला साफ हो पाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि हिंदू बच्चों को इस्लामिक तालीम देने का यहाँ पर काम किया जा रहा था। 15 से 20 बच्चे हिंदू समाज समुदाय से थे जिनको ये शिक्षा दी जा रही थी। कुछ इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। हालांकि जो अभी हमारी जानकारी में है, मदरसा संचालक का कहना है कि किसी भी तरीके का दबाव हिंदू छात्रों पर नहीं था, वो अपने शिक्षा के मुताबिक पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें कितनी सच्चाई है, ये पूरा का पूरा मामला जांच के दायरे में जरूर आ गया है और अब कलेक्टर की रिपोर्ट पर ये निर्भर करेगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। ठीक है अनुराग, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी, जिस तरह से आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर अपनी मर्जी से वहां पर बच्चे गए, परिजनों की मर्जी से बच्चे गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर जबरन उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जा रही थी तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अगर प्रदेश में कई और मामलों को देखा जाए तो कई बार इस तरह की बातें सामने आई हैं जहां पर मदरसों में बच्चों को जबरन इस तरह से पढ़ाया जाता था। अगर इस तरह का मामला यहाँ भी होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हो सकती है कड़ी। बिल्कुल अवंतिका, देखिए मदरसे पर कार्रवाई हो सकती है, उसको यदि मान्यता दी गई है तो उस मान्यता को रद्द किया जा सकता है। इस पूरे मामले की जानकारी बाहर आने के बाद ही बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। तो मतलब साफ है कि कुछ शिकायत आयोग तक पहुंची थी और उसी के बाद ये पूरा का पूरा एक्शन लिया गया है। तो अब इस पूरे मामले में पड़ताल की जरूरत है कि क्या वाकई में मदरसे के अंदर हिंदू बच्चों को इस्लामिक पढ़ाई कराई जा रही थी और उसी के बाद मदरसा संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, जांच से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा निश्चित तौर पर। अनुराग, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और फिल्म पठान की हम चर्चा कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन इससे नाराज है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने विरोध दर्ज करवाया। आपको बता दें कि चेयरमैन औसाफ शाहमीरी खुर्रम का एक बयान सामने आया। फिल्म में इस्लाम की तौहीन हुई है। साफ तौर पर यह कहा है कि फिल्म में अर्धनग्न तस्वीरें दिखाई गई हैं और प्रशासन से फिल्म पर बैन लगाने की मांग भी अब उन्होंने रखी है। कि पठान नाम से कोई फिल्म बनाई गई है जिसमें मजहब इस्लाम के कानून और उसूलों का मजाक उड़ाया गया है, बहुत बेहूदगी, अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में इस फिल्म को लेकर बेहद गम, गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हर उस अमल की मुखालिफत करती है, मजम्मत करती है, विरोध करती है जो अमल मजहब इस्लाम की तौहीन करने के लिए किया जाए या मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए किया जाए। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। लव जिहाद पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मामले में हुई कार्रवाई। लव जिहाद रोकने के लिए गंभीरता से किए जा रहे प्रयास। कमलनाथ ने अधिकारियों पर मंच से कार्रवाई को बताया नौटंकी। आप पार्टी की मध्य प्रदेश में एंट्री पर कहा है इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमलनाथ के बयान पर मंत्री रजनीश अग्रवाल ने किया पलटवार। कहा कि जिसे कमलनाथ नौटंकी बता रहे हैं वो जनसेवा का काम है। कमलनाथ ने किया एक और चुनावी वादा। विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश का वादा। शिवराज सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर नहीं मिलता अवकाश। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने उठाया एमपी में जीएसटी कलेक्शन का मुद्दा। कहा एमपी का 729 करोड़ 64 लाख बकाया। बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनी का नया तरीका। बिजली के अवैध उपयोग की जानकारी देने पर मिलेगा पुरस्कार। दमोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापना के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। बिना प्रशासन की अनुमति के पार्क में स्थापित की गई थी मूर्ति। कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा सचिवालय का एक्शन। 3 विधायकों की सुविधाओं को रोका गया। चुनाव से पहले सरकार की बड़ी सौगात। राजधानी के आसपास के 76 गांवों में पहुंचेगा केरवा का पानी। नल जल के तहत पहुंचेगा पानी।
नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना कहा। दिग्विजय सिंह करते हैं षड्यंत्रकारी राजनीति। कांग्रेस की सरकार में मुझे प्रताड़ित किया गया। संविदा कर्मचारी की हड़ताल का मंदसौर में भी दिखा असर। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी, नियमितीकरण की मांग। इंदौर के सिमरौल थाना इलाके में भेरो घाट पर 2 बसों की सीधी टक्कर। हादसे में 25 मुसाफिर हुए घायल। हादसे में 8 की हालत गंभीर। इंदौर में सिमरौल पर हादसे में घायल यात्रियों को एमवाय अस्पताल में कराया गया भर्ती। 20 घायलों को लाया गया इंदौर। सतना में कूड़े के ढेर में एक नवजात के मिलने से मचा हड़कंप। नवजात को पहुंचाया गया अस्पताल। नागौर थाना क्षेत्र का मामला। नीमच में ठेला लगाने वाले का बेटा बना पायलट। एयरफोर्स में हुआ चयन। 4 साल की मेहनत के बाद हुआ सिलेक्शन। मंडला और बालाघाट में पुलिस ने निकाला सहयोगी भर्ती अभियान। बड़ी संख्या में युवा ले रहे हिस्सा। विदिशा में जमीनी विवाद में मारपीट। 2 पक्षों में विवाद में 7 लोग घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस किया दर्ज। ग्वालियर के डबरा में गोलीबारी। 24 साल के युवक पर चलाई गोलियां। घायल को ले जाया गया अस्पताल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि। कमलनाथ ने किया ट्वीट। कांग्रेस नेताओं ने दी लौह पुरुष की श्रद्धांजलि। 30 लाख नए युवा मतदाता चुनेगी 2023 की सरकार। पहली बार डालेंगे वोट। 18 से 21 साल के होंगे 30 लाख मतदाता। पठान फिल्म पर विवाद के बाद कांग्रेस हमलावर। बीजेपी से पूछा सेंसर बोर्ड क्यों नहीं करती कार्रवाई। जिम्मेदार लोगों पर होना चाहिए एक्शन। छतरपुर में पेट्रोल पंप के पास लगे भीषण आग। एटीएम की दुकान में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सतना नगर निगम प्रशासन ने उठाए बड़े कदम। बनारस और प्रयागराज की तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से होगा दाह संस्कार। जबलपुर के माढ़ोताल थाना में गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार उछलकर डिवाइडर से टकराया। अस्पताल में हुई मौत। बैतूल के कोसपे इलाके में कथा स्थल में चेन स्नैचिंग। महिलाओं के मंगलसूत्र और मोबाइल गायब। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और बुलेटिन में इतना ही। दिख रही है न्यूज़ 18।